pissed off. It's Doom. Bringing the vibe. वेलकम सॉन्ग बाय फर्स्ट ईयर गर्ल्स ऑन खम्मागणी। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सगळ्यांनी मारो खांबागनी। आदरणीय डीन सर, टीचर्स, सीनियर्स और मारे प्यारे दोस्ताने, आज मैं इस राजस्थान दिवस विषय पर अपना विचार रखने आया हूँ। गरज उठी जबरन भूमि में तलवारों की तान, कांप उठा दुश्मन, गूंज उठा राजस्थान महान। रेत नहीं अवीरों का लहू पुकारता है, रेत नहीं अवीरों का लहू पुकारता है, हर कण में साहस का इतिहास संवरता है। घोड़ों की टापे रणबीरी की पुकार, घोड़ों की टापे रणबीरी की पुकार, वीरों ने लिख डाली शौर्य की झंकार। जब मैदान में उतरे महाराणा प्रताप महान, जब मैदान में उतरे महाराणा प्रताप महान, तब दुश्मनों के दिलों में छा गया तूफान, तब दुश्मनों के दिलों में छा गया तूफान। यह वही धरती है जहाँ सिर कट जाते हैं, पर वीर कभी भी झुकना नहीं जानते, पर वीर कभी भी झुकना नहीं जानते। आज राजस्थान दिवस पर गूंजे एक ही गान, भारत की शान राजस्थान महान, भारत की शान राजस्थान महान। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान, अरे छोरा छोरी वर्ग न समझे मारे सब पे छलांग।
रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। आज ऐसा संजोग है कि विक्रमी संवत 2083 शुरू हो रही है। प्रथम नवरात्रा भी है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा एक बहुत बड़ा पर्व है और संजोग से आज माह रमजान का 29वां रोजा भी है। शायद इंशाअल्लाह रहमान ईद कल हो जाए। That is subject to the appearance of Allah. पशु चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई करने से पहले शुरू से मेरा हिस्ट्री की तरफ रुझान रहा। तो मेरे विद्यार्थियों ने कम समय में इतनी तैयारी करी। सर्वप्रथम मैनेजमेंट की तरफ से और डीन होने के नाते अपने सारे साथियों की तरफ से सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कई बरणी जो जन्म जन्म मर जाए राणे वररा। कई बरणी जो जन्म जन्म मर जाए वर परणी जो सावरो मारो अमर चुड़ो हो जाए। वर परणी जो सावरो मारो अमर चुड़ो हो जाए। कोड करे मारी माय मिरन सावरियो परणाय। हरक करे मारी माय मिरन गिरधारी परणाय। राणे प्याला बेजिया रे जो मिरा रे हाथ। राणे प्याला भेजिया रे जो मिरा रे हाथ। अमृत कर मेरा आरोग्या मन सावरियो परणाय। अमृत कर मेरा आरोग्या मन गिरधारी परणाय। राणे बासक चेड़िया रे दया मेरा रे हाथ। राणे बासक चेड़िया रे दया मेरा रे हाथ। हार करे मेरा हिलोरिया मन सावरियो परणाय। हार करे मेरा हिलोरिया मन सावरियो परणाय। कोड करे मारी माय मिरन सावरियो परणाय। हरक करे मारी माय मिरन गिरधारी परणाय। थैंक यू। मिश्री सुमीठी बाता धारी मन है प्रेम को झरणों सा। कांच बिठासू शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो सुन थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए। मन थोड़ा हलवे हलवे चाहे
शरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए हनी थोड़ा हरवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए थाने का चलो बड़ालू मारे मेरा मालूम राजवल का मैं बंद कर रखूंगी ओ राजवल का मैं बंद कर रखूंगी थाने का चलो बड़ालू मारे मेरा मालूम राजवल का मैं बंद कर रखूंगी ओ राजवल का मैं बंद कर रखूंगी सगळ्या गुरुजनों और मित्रों ने मारा राम जय माता जी दी। आज वो एक राजस्थानी गानों प्रस्तुत करवाला तो आप ध्यान से सुनिए ये हमारी विनती। हो लुक छुप ना जाओ जी ओ माने दीद कराओ जी रे क्यों तरसावे हो ओ माने शक्ल दिखाओ जी थर शरारत सब जानू मैं चौधरी मर चले वोन पंगा जी महंगा लगे मर हिवड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झुम्बा झूम हो मारे हिवड़े में जागी दो कनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झुम्मा झूम हो मोहर लिया तूने कैसा खेला खावे ही चकोले मने मन की ना हर शरारत सब जानू मैं चौधरी मरसले वोन पंगा जी महंगा लगे मर हिवड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झुम्बा झूम हो दाल बाटी खा ले आके मारेगा घना गिरा दाला थारा चौका चढ़ा छाओ हर शरारत सब जानू मैं चौधरी मरसले वोन पंगा जी महंगा लगे ओ मारे हिवड़े में जागी दो कनी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बांधी खुशी रे झूम 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 झुम्मा झूम। थैंक यू। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के सामने महान संत कवयित्री मीराबाई के जीवन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मीराबाई भारत की भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध संतों में से एक थी। उनका पूरा जीवन भगवान कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में कुड़की नामक गाँव में हुआ था, जो आज के राजस्थान में स्थित है। बचपन से ही उन्हें भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था। एक बार उन्होंने किसी विवाह समारोह को देखा और अपनी माँ से पूछा
कि उनका दूल्हा कौन होगा। तब उनकी माँ ने मजाक में कहा कि भगवान कृष्ण ही उनके दूल्हे हैं। उस दिन से मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति और जीवन का सबसे प्रिय माना। बड़ी होने पर उनका विवाह भोजराज से हुआ, जो मेवाड़ के राजकुमार थे। उनके ससुर राणा सत्संग एक महान योद्धा और शासक थे। कहा जाता है कि राणा सत्संग मीराबाई की भक्ति से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनके लिए कृष्ण भक्ति करने के लिए मंदिर भी बनवाया था, ताकि मीरा शांति से भगवान की आराधना कर सके। लेकिन मीराबाई की भक्ति को राज परिवार के सभी लोग स्वीकार नहीं कर पाए। उनके देवर विक्रमादित्य मेवाड़ से उनको मीरा का साधु संतों से के साथ भजन करना और मंदिर में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि इससे राजघराने की प्रतिष्ठा कम होती है। लेकिन उन्होंने कई बार मीरा को परेशान करने की कोशिश की। मीराबाई के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना विष का प्याला यानी जहर का कप। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने मीराबाई को मारने के लिए उन्हें एक प्याला भेजा जिसमें जहर मिला हुआ था। लेकिन मीराबाई ने उस प्याले को भगवान कृष्ण का प्रसाद समझकर बिना डर के पी लिया। उनकी अटूट भक्ति और भगवान पर विश्वास के कारण वह जहर भी अमृत बन गया और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति से बहुत बड़ी शक्ति होती है। मीराबाई भगवान कृष्ण को भक्ति में दिन रात भजन गाती थी। उन्होंने अनेक सुंदर भजन और पद लिखे। उनके भजनों में प्रेम संपन्न और भगवान के प्रति अटूट विश्वास की भावना दिखाई देती है। आज भी पूरे भारत में उनके भजन गाए जाते हैं और लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। वे भक्ति मूवमेंट के प्रमुख संतों में गिनी जाती है। मीराबाई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। उन्होंने समाज के नियमों और बाधाओं की परवाह किए बिना अपने ईश्वर के प्रति प्रेम को सबसे ऊपर रखा। अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि मीराबाई का जीवन हमें साहस, भक्ति और सच्चे प्रेम का संदेश देता है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। धन्यवाद। जाओ जी, मन दीद कराओ जी, क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हर शरारत सब दारू में तो धरी, हर सले उन बंगा जी में कह लगे। मर गुड़ में जागी दो कणी, गंगा में भारी चांदनी, मन दामन में बाकी खुशी रे। झुम 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 बाजी, जाओ
सम्मानित मंच, डीन सर का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज हमारे लिए टाइम निकाला। सभी स्टूडेंट को बहुत आभार। राजस्थान दिवस की सभी को शुभकामनाएं। समय को ध्यान में रखते हुए मैं पहला और आखिरी वर्ड मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान दिवस की तरह जिस प्रकार राजस्थान दिवस वीरों में वीर, वीरों की शान, वैसे आप लोग हमारे एसवीसी के वीर और वीरों की शान पूरे राजस्थान में छाए और छाते रहे। मेरा एक सपना इस एसवीसी के लिए यही रहेगा कि एक बार फर्स्ट ईयर, सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट से मैं यही चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में अपन ये छाके दिखाएं कि पांचों की पांचों मेरिट एसवीसी के महाराज। राजस्थानी भाषा में मैं बोलना चाहूंगा, हमारे छोरों के छोरों से कम है, एसवी की स्टूडेंट किसी से कम नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सबसे पहले राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ज़्यादा समय नहीं लेकर मैं केवल दो जो यहाँ पे रीतियाँ हुई हैं उनके बारे में आपको अवगत करना चाहूँगा। साका और जौहर, सुना है किसी ने जौहर? एनीवन? जौहर क्या होता है? जरूरी नहीं केवल राजपूत, जितने भी उस किले में रहते थे स्त्रियां, जब भी ऐसा मालूम पड़ता था या फिर ऐसा प्रतीत होता था कि बाहर से पूरा किला गिर चुका है दुश्मनों से, उस समय ये था कि हम जीत नहीं सकते हैं। मान लीजिए सामने तो जैसे कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे, मुगल आक्रमण था, मान लीजिए वो 40,000 है, 50,000 है, आपकी सेना केवल 1000 और 2000 है, तो आप लोग उनसे ऑब्वियसली नहीं जीत नहीं पाओगे। उस टाइम ये निर्णय लिया जाता था स्त्रियों द्वारा कि सभी की सभी जो किले के अंदर एक आग जला करके सभी स्त्रियां उसके अंदर अपने आप को समर्पित करती थी। फिर जो वीर योद्धा जो पीछे बचते थे वो सब उन स्त्रियों की जो राख होती थी ऐसे उसको माथे पर मलते थे। एंड देन दे यूज्ड टू वेयर शेफरन ऑन देयर हेड, केसरिया पगड़ी। देन दे यूज्ड टू ड्रिंक ओपियम, जो अफीम जो है, टू रिड्यूस द पेन। देन देयर वाज ओनली वन टारगेट, विजया वीरगति। देयर वाज नथिंग टू कम बैक। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते, अंदर से दरवाजे बंद होते थे पूरे किले के। 1000 लोग सामने 50,000, या तो मरना है या मारना है, उसके बाद पीछे आने का कोई सवाल नहीं था। उसको बोलते थे साका। जोहर तो कौन करता था? स्त्रियां, और साका करते थे वीर योद्धा। तो आप सोचिए इतनी हिम्मत अपने आप को, अपने तो थोड़ा सा लग गया, जल गया मेरे, लेकिन अगर पूरा अपने आप को, अपने पूरी बॉडी को, अपने शरीर को आग के हवाले करना शायद कोई आसान बात नहीं है। और प्लस पता हो कि सामने मौत है, उसको फिर भी लड़ जाना और उनसे भिड़ जाना, ये केवल राजस्थानी सिखा सकता है। जैसे कि इन्होंने साथी ने कहा कि अराउंड राजस्थान ने लगभग 700 सालों तक मुगल आक्रमण का विरोध किया। जैसे ही हम लोग अराउंड 1600 एडी में 1600 एडी में जब हम लोग हारे, उसके बाद लगभग 200 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो आप देखिए 1000 साल तक कुछ नहीं होने दिया, और जैसे ही राजस्थान पराजित हुआ तो केवल आने वाले 100-150 सालों के अंदर पूरे भारत पर कब्जा हो गया था। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय राजस्थान।
मारी बड़ी पटड़े रस में मारी बड़ी मोड़िए रस में You